ओके, तो आज हम बात करें कि हाउ टू क्रैक नीट या फिर हाउ मतलब डॉक्टर कैसे बने या फिर कैसे कर सकते हैं, क्या-क्या कोर्सेज़ हैं, कहाँ से अप्लाई होंगे। तो इन सब जानकारियों के लिए वीडियो में बने रहिए अंत तक। मैं हूं लोकुश और आप देख रहे हैं लोकुश यादव ब्लॉग्स। सबसे पहले बात कर लें कि एमबीबीएस क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो एमबीबीएस मीन्स बैचलर ऑफ मेडिसिन या फिर बैचलर ऑफ सर्जरी, मतलब दोनों हो सकते हैं। या फिर इसके साथ जो कोर्स है ये मिनिमम इसका ड्यूरेशन होता है 4.5 साल का, जो आपको कॉलेज में या फिर अपने यूनिवर्सिटी में कंप्लीट करना होता है। उसके बाद 1 साल आपको प्रैक्टिस करनी होती है किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में, जहाँ पे आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है। तो कुल मिला के एमबीबीएस टोटल 5.5 साल का है। अब क्यों करना है, कैसे करना है, कहाँ पे होगा, क्या सब होगा, इन सब बारे में आइए हम जानकारी लेते हैं। अब इसका प्रोसेस क्या है, एमबीबीएस करना था आपका प्रोसेस क्या है। प्रोसेस जैसे पहले होता था 2018 से पहले आप कहीं भी एडमिशन ले सकते थे डायरेक्ट या फिर किसी मतलब डोनेशन के बेस पे। लेकिन 2018 के बाद नीट अप्लीकेबल हो गया है कि आपको नीट क्वालिफाइड करना है तभी आप इसमें एंट्रेंस दे सकते हैं। मतलब एक तरह का ये हो गया कि काउंसलिंग के माध्यम से अब यहाँ पे एंट्रेंस होने लगा है। सबसे पहले आपको नीट कंप्लीट करना है और उसके लिए नीट देने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 12th विद 55% पास आउट मार्क्स होना चाहिए। और क्या होना चाहिए नीट के लिए, आपको इसके साथ सब्जेक्ट जो होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश, ये इन सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर्स होने चाहिए तभी आप नीट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो रही बात ये, अब बात करते हैं कि कहाँ पे आप एमबीबीएस कर सकते हैं, नीट के बाद क्या करना है। तो देखिए 3 तरह के कॉलेजेस हैं, या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं या फिर प्राइवेट में ले सकते हैं या फिर आप फॉरेन कंट्रीज में कर सकते हैं। तो अपने यहाँ इंडिया में प्राइवेट या गवर्नमेंट कहीं भी लेने के लिए आपको नीट कंप्लीट करना है, लेकिन आप फॉरेन में पढ़ना चाहते हैं किसी अदर कंट्री में, तो वहाँ पे नीट की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आगे हम इसी उसमें कंटिन्यू करें। तो आपको नीट के लिए क्या योग्यता है पहले ही बता दिया, मतलब 12th होना चाहिए और साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए। मैथ की कोई ज़रूरत नहीं, बायो होना चाहिए, मतलब हिंदी इंग्लिश से होना चाहिए और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इतना होना चाहिए। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखें, 12th और 10th आपका ओपन स्कूल से नहीं होना चाहिए। आपको किसी रेगुलर कोर्स में या फिर जो यूपी बोर्ड वगैरह होते हैं, मतलब जैसे कि डिस्टेंस लर्निंग डिस्टेंस होता है कि आपको कॉलेज नहीं जाना है, घर पे बैठ के पढ़ना है, या फिर प्राइवेट स्कूलिंग, इस तरह के इस कोर्सेज से आप 12th पास आउट ना हो, रेगुलर कोर्स किए हों, तभी आप इसके लिए हो सकते हैं। और रही सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एज जो होनी चाहिए वो स्टार्टिंग आपकी 17 साल से 25 साल के अंदर अंदर ही आपको नीट क्लियर करना है, तभी आप एमबीबीएस में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और आप बात करें कि किस सब्जेक्ट में आप नीट दे सकते हैं, तो नीट देने के लिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आप हिंदी इंग्लिश से जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज है, मराठी, कन्नड़ और उर्दू, ये सब मतलब लैंग्वेज में नीट अवेलेबल है। जहाँ पे आप रीजनल लैंग्वेज में हो उस लैंग्वेज में आप नीट दे सकते हैं। और अब बात करें कि नीट का एग्ज़ाम क्या है, कैसे प्रोसेस करना है, कितनी देर का होता है। तो नीट का जो एग्जामिनेशन है वो 3 घंटे का टाइम होगा और उसके बाद आपको जो क्वेश्चंस होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, टिक लगाने वाले, उसमें कुछ आपको लिखना नहीं है, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी टफ आते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये रही कि आप देखते हैं कितने क्वेश्चन होते हैं इसमें और क्या क्या मतलब निगेटिव मार्किंग होती है, ये चीज़ समझें पहले। तो टोटल क्वेश्चन होंगे 180, जिसमें आपको सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। फिजिक्स के 45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन और बायो में 98 क्वेश्चन होंगे, या 90 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 90। तो बायो में ऑर्गेनिक और ये दूसरा वाला जो बायो होता है उसमें दोनों के 45 होंगे। और टोटल मार्क्स जो मिलेंगे आपको, टोटल जो नंबर्स होंगे वो 720 नंबर का टोटल पेपर होगा। और एक क्वेश्चन का आपको 4 नंबर मिलेगा। और ध्यान रखिए कि अगर आपका क्वेश्चन सही हुआ तो आपको 4 नंबर मिलेगा, और अगर आपने अगला क्वेश्चन गलत कर दिया तो 4 वाले में से एक हट जाएगा, परसेंट की माइनस मार्किंग। एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर, और अगर आपने निगेटिव मार्किंग दें क्वेश्चन गलत किया तो जो पहले से 4 मिले हैं उनमें से 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, निगेटिव मार्किंग होता है। और जो पेपर्स होंगे वो काफ़ी घुमा के आएंगे। अब आप बात करें कि सिलेबस क्या है नीट का, कहाँ से तैयारी करें, क्या किताब लें, बुक लें, तो ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं है। बस आपको एनसीईआरटी की बुक से 11th और 12th की बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश का तो सिलेबस ही नहीं रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों आप 11th और 12th की एनसीईआरटी का बुक का गहन अध्ययन करें, या फिर सप्लीमेंट में और जो बुक्स वगैरह आती हैं जिससे समझ में ज़्यादा आसानी से आता है वो सब लें, तो नीट 100% क्लियर
हो सकता है, लेकिन हाँ टाइम लगेगा, काफ़ी लोगों को टाइम लग जाता है, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से कैसे कर सकते हो। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में कब एडमिशन मिलेगा और प्राइवेट में कब मिलेगा, कितनी नंबर्स मिलने चाहिए, कितनी मार्किंग होनी चाहिए। तो 720 में से कम 530 नंबर मिलेंगे तभी आप गवर्नमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई क्या करना, आपको तभी उसमें एलिजिबल होंगे फिर, या फिर हो सकता है उसके हिसाब से काउंसलिंग में जो परसेंटेज चला जाए, जहाँ भी हो सकता है ये भी हो कि परसेंटेज और अच्छा चला जाए। और 50% जो सीट होती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ रिजर्व होती हैं, तो आपको उसी स्टेट में मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन अगर आपकी मार्किंग अच्छी रही तो मान के चलिए कि मिनिमम 530 नंबर आने ही चाहिए फॉर गवर्नमेंट कॉलेज। अब बात कर लेते हैं कि कितना खर्चा लगेगा, कहाँ से मतलब कर सकते हो, क्या गवर्नमेंट प्रेफर रहेगा या फिर नहीं। तो गवर्नमेंट कॉलेज का तो पता है, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन फ़ीस 1000, 1200, 1500, 2000 लगती है। उसके बाद जो 5.5 साल में आपको जो एसेसरीज हैं, जैसे कि बुक्स हो गई काफ़ी महंगी हैं, हॉस्टल लेना पड़ेगा, वो सब चीज़ें, तो अप्रॉक्स मान के चलिए कि अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिला तो 5.5 लाख आसपास, 6 लाख रुपए में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो हैवी अमाउंट पे करना पड़ेगा, वो आप देख लो आप पे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। कम से कम 1 करोड़, 1 करोड़ मिनिमम लगना है। अगर आप अच्छे कॉलेज में चूज किए, या कहीं भी कितना भी सस्ता कॉलेज ले लोगे तो 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए के आसपास लग जाएगा। तो काफ़ी हैवी डिग्री है। आगे चल के स्कोप क्या है वो तो आगे बात करेंगे वीडियो में। ये तो रह गया एक्सपेंसेस की बात, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें जो वो रहता है कि कंप्लीट करने में, जैसे कि एज ग्रुप ही हो गया, या फिर जो थोड़ा रिलीफ मिलती है वो क्या है कि SC ST के लिए 45% की मार्किंग रहती है, ठीक है। और जनरल OBC के लिए 50%, मतलब 5% के लिए हैंडीकैप SC ST को इसमें छूट मिलती है। तो आप बात करते हैं कि इसको करने के बाद में, BS करने के बाद आप करेंगे क्या, क्या हो सकते हैं, या फिर सर्जन हो सकते हैं, या फिर टेक्नीशियन हो सकते हैं, या फिर आप DVLT कर सकते हैं, डेंटिस्ट का डिप्लोमा हो सकता है, वो भी इतना ही टाइम टेकिंग है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसको करने के बाद आपको क्या कर सकते हैं, किस एलिजिबल हैं, ये सब बातें अगर हम करें, इतना सारा हैवी अमाउंट और टाइम 6-7 साल वेस्ट करने के बाद आप करेंगे क्या, प्रैक्टिस करेंगे या जॉब। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो बेसिक स्टार्टिंग जो जॉब होती है 30-35 हज़ार रुपये से स्टार्ट होगी। तो अपना माइंडसेट बना लो कि क्या बन रहा है, मतलब 5-6 लाख और 1-1.5 करोड़ रुपए लगा के 30-35 हज़ार की जॉब, ये स्टार्टिंग है भाई। आगे चल के 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख भी हो सकता है। बस डिपेंड करता है आप किस लोकेलिटी में हो, किस टाइप के हॉस्पिटल में हो, तो वो वहाँ के हिसाब से फिर आगे चल के आप डिपेंड करो कि आप कितना चार्ज करोगे। सर्जन हो तो फिर कोई 1-1 लाख रुपए एक ऑपरेशन के ले लेते हैं, तो वो अलग मैटर है। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि इतना हैवी कैरियर चूज करने के बाद आपको कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन रहता है अपना क्लिनिक। तो क्लिनिक तो सिचुएशन और मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, किसी का चल गया, किसी का नहीं चला। मतलब अच्छे MBBS बैठे हैं, कुछ नहीं हो रहा है ना, वो काफ़ी लोगों का है, चल रहा है। तो ये तो रही नीट और MBBS की बात। उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा। अगर कुछ कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ये सारे कोर्सेज जो हैं वो 12th के बाद ही हैं। 12th के बाद ही आपको नीट अप्लाई करना है। उसके बाद नीट के बाद फिर आप एंट्रेंस देके आप वहाँ से ले सकते हैं। और अगर नीट से संबंधित कोई कन्फ्यूजन रह गया हो कि फॉर्म कब भरा जाता है, या फिर मतलब कब अप्लाई करेंगे, वो सब डेट कब आती हैं, तो वो चैनल से आप जुड़े रहें। जब भी इसकी एंट्रेंस की डेट आएगी हम वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, आपको जानकारी मिल जाएगी। और रही बात सिलेबस की, जैसा वीडियो में भी बात कर चुके हैं सबसे पहले, 11th और 12th का NCERT का बुक आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सिर्फ इतना अध्ययन करना है। बाकी कोई टफ काम नहीं है, पर लेकिन हाँ अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान रखें। और अगर एक सप्लीमेंट और है, ठीक है, ये तो रह गया कि लॉन्ग टर्म वाली बात है, जिनके पास अफोर्डेबल मनी है या फिर जो पढ़ने में अच्छे हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। तब भी 5-6 लाख रुपए लगना ही लगना अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिला तो। अब इसका सेकेंडरी ऑप्शन क्या है, वो अगर हम बात करें कि सेकंड ऑप्शन क्या है, इजी, मतलब इतना इन्वेस्टमेंट ना हो और काम हमारा हो जाए, तो डिप्लोमा होते हैं कई सारे। इससे मैंने पहले वीडियो में भी, प्रीवियस में भी बात किया है कि डिग्री BS डिप्लोमा पे ज़्यादा फोकस करें। आप लोग कोशिश करें कि डिग्री को छोड़ के डिप्लोमा पे फोकस करें तो ज़्यादा ईजी रहता है, ठीक है। तो अगर आप डिप्लोमा लेते हैं, ठीक है, तो वो आपको काफ़ी सस्ता पड़ता है, इतना कॉस्टली नहीं पड़ेगा। डिप्लोमा कोई भी लीजिए आप, इतना कॉस्टली नहीं रहेगा। वो आप अपने अकॉर्डिंग सोच सकते हो कौन सा डिप्लोमा लेना है। वो हम, आप लोग कमेंट करिए, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन सी डिप्लोमा है जो इनको टक्कर दे सकते हैं MBBS को। मतलब सेम पोजीशन पे लाके आपको छोड़ेंगे। कोई ज़्यादा ये नहीं होता, जैसे आप डिप्लोमा कर लोगे 1-2 साल का,
फिर प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाता है। और कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस के ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करती है। अगर एक्सपीरियंस आपको ज़्यादा हो गया तो फिर कोई चीज़ उसमें ये मैटर नहीं करता आप एमबीबीएस में क्या हो। देखो मेन पर्पज़ क्या है हमारा, इनकम। और लोग अगर ऐसे फील्ड में आ रहे हो तो लोगों को हेल्पफुल लगो, आप उनकी हेल्प करो। तो ये चीज़ें डिप्लोमा करके भी हो सकता है। तो अगर डिप्लोमा पे भी अगर आपको कंटेंट चाहिए हो तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही हम कंटेंट तैयार करके आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने आप सर्कल में। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।